हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 10 तक पढ़ लिए थे, यानी कि किसी भी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना हम लोग पढ़ चुके थे। और अभ्यास 4 से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो ऐसे ही बनेगा बाकी सब भी, तो ये बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 11। तो उदाहरण नंबर 11 है, यदि एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेंटीमीटर हो तब चित्र की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है एक वर्गाकार चित्र है जिसका क्षेत्रफल दिया है, अर्थात एक वर्ग के रूप में चित्र है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 2225 वर्ग सेंटीमीटर। तब चित्र की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसकी भुजा ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या रख दिए 2025 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो भुजा स्क्वायर था इज इक्वल टू 2025 था। तो क्या कर देंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से ये निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 जो है 3 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स और 5 जो है 2 टाइम्स है। तो पेयर इस तरीके से बना लिए। तो 3 का 2 पेयर बना है एंड 5 का भी 2 पेयर बना है। तो यहाँ से एक एक बाहर आता है, एक पेयर से एक 3 और यहाँ से इस एक पेयर से एक 3 और इस 5 के पेयर से एक 5 ये बाहर आ गया। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 45। तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा कितना हो गया 45। तो इस तरीके से बनाना है। तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 12। एक व्यक्ति अपने बाग में 11,025 आम के पौधे इस प्रकार लगाता है कि हर पंक्ति में उतना ही पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपने बाग में 11,025 आम के पौधे इस प्रकार लगाता है कि हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ क्या बोला है, हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्ति हैं। तो उतना ही पंक्ति और उतना ही पौधे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या रहता है, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकाले, माना बाग में पंक्तियों की संख्या क्या मान लिए x। अब चूंकि पौधों की कुल संख्या भी उतना ही है बोला है, जितना पंक्ति है उतना ही बोला है। तो पंक्ति x माने हैं तो पौधे भी उतना ही होंगे। तो चूंकि पौधों की कुल संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, उतना ही पंक्ति हैं और उतना ही, यानी कि जितने पंक्ति हैं उतना ही कुल पौधे हैं। तो कुल पौधों की संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पंक्तियों की संख्या से पौधों की संख्या को। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब चूंकि पौधों की कुल संख्या क्या दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया गया था 11,025, तो 11,025 हो गया। या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग गया, वर्गमूल निकाल लिया तो 105, यानी कि बाग में पंक्तियों की संख्या 105 होगी। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग, तो बन जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो वर्गमूल निकालना है, जैसे उदाहरण हम लोग पढ़े 11, 10, 11 में ठीक वैसे ही बनाना है। तो आइए निकालते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि एक क्वेश्चन को हल करते हैं, बाकी आप लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 2 से पहले करेंगे। तो 2 2 जा 4 0 0, फिर 2 से 2 1 जा 2
जीरो का इस तरीके से उतार लेंगे जीरो को। फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर जीरो। 2 से 2 2 जा 4, एक कैरी बचा यानी कि हासिल, यह माइनस किया तो 1 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शेष बचा रिमाइंडर, तो हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये हो गया। तो 4000 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। 4 जो है 4 टाइम्स एंड 5 जो है 2 टाइम्स। तो इस तरीके से लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 जो है 2 टाइम्स। इस तरीके से ये हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ से इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं वर्गमूल का, दोनों तरफ ऐसा लगा देंगे इस तरीके से। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ये हो गया। अब यहाँ से दो दो का पेयर बना लेते हैं। वर्गमूल रहता है तो दो का पेयर समान अभाज्य गुणनखंड का, यानी कि समान अभाज्य गुणनखंड रहेगा उसी का। तो यहाँ 2 का 2 पेयर है, यानी कि 2 पेयर एंड 5 का 1 पेयर। तो यहाँ से एक बाहर आएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से वर्गमूल निकल गया। तो यानी कि 400 का वर्गमूल 20। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है इस तरीके से, आगे इसी का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कि आप लोग बना के देख लेंगे, जैसे मैं बताया अभी ठीक वैसे ही। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। एक बालकों की टोली में 256 आम खरीदे और आपस में बांट ले। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक जो है एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। तो ठीक वैसे ही बनाना है, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो अभी पढ़े हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभी जो पढ़ेंगे हम लोग भाग विधि से। तो पहला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम लोग भाग विधि से। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 है, भाग विधि से ज्ञात करना हम लोग 529 का। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस तरीके से ये विभाजन वाला रेखा बना लेंगे ऐसा। तो यहाँ पर लिखेंगे 529। अब इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर जितने टाइम्स में जाएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये माइनस कर दिए। फिर अब जिससे हम लोग डिवाइड किए थे 2 से किए थे, तो 2 का ही यहाँ पर क्या कर देना है, इसी 2 में, इस 2 से डिवाइड किए थे। 2 2 जा 4, तो जितने टाइम्स आता है उसको यहाँ लिखते हैं, यानी कि भागफल को। वो वही वर्गमूल होगा, यहाँ जो आएगा वो वर्गमूल होगा। और जिससे हम लोग करते हैं डिवाइड, उसी को यहाँ प्लस कर देते हैं। जिसके साथ कर रहे हैं उसे 2 से कर रहे थे तो 2 का ही प्लस करेंगे इसमें। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1, ये हो जाएगा। और ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से ऐसा। फिर इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ 3, यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे 4 3 जा 12, तो एक नहीं, अब यहाँ पर सबको एक ही साथ करना है। तो यहाँ पर ऐसे संख्या को लिखे हम लोग कि उसी संख्या से यहाँ जो लिखेंगे उसी से जो ये संख्या बनेगा। मान लो यहाँ पर हम लोग लिखे 3, तो ये संख्या क्या बन गया, 43। तो 43 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही करेंगे। तो इसलिए इस 3 को मैं यहाँ लिखा हूँ। तो कर देंगे तो 43 3 जा 129।
तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ 3 प्लस होगा, 3 को प्लस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 46। तो वर्गमूल कितना हो गया 23। तो इस तरीके से निकालना है। तो अतः 529 का वर्गमूल इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है भाग विधि से, तो बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छे से समझ जाएंगे। तो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1369 को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का 1369 तो भाग विधि से करना है। तो सबसे पहले इसी तरीके से ये भाग विभाजन वाला रेखा बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1369। अब यहाँ पर अब जिससे डिवाइड करेंगे उसको लिखेंगे। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 का ही मल्टी, यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग उसी से मल्टी, अगर 4 लिखूंगा तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 से करूँगा तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया तो 3 को, अब 3 लिखा हूँ तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, और जो 3 हम लोग किए हैं तो उसी 3 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो इतना समझ गए। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये फिर ये दोनों को एक साथ, यानी कि दो दो अंक यहाँ एक साथ आता है नीचे। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे संख्या को लिखूं तो ये जो संख्या बनेगा, मान लो यहाँ 1 लिखूंगा तो 61 बनेगा। तो 61 का 1 से करना पड़ेगा। अगर 2 लिखूंगा तो 62, यहाँ पर 6 के आगे 2 लिखूंगा तो 62 हो जाएगा। तो 62 का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा। तो उतने टाइम्स में इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। अगर 7 लिखूंगा तो 67 हो गया। तो 67 का 7 से ही करेंगे तो 67, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो 67 का 7 से करेंगे तो आ जाएगा 469, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्गमूल कितना मिल गया, अतः ये 37 मिल गया। अतः 1369 का वर्गमूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 1369 का आंसर कितना हो गया, 37। ये हो गया वर्गमूल। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है इसमें का क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है उतने ही पंक्ति हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हैं तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से एक बार देखते हैं। एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है, यानी कि स्तंभों की संख्या जितना है उतना ही संख्या में पंक्ति हो। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है, उतना ही है बोल रहा है, तो बराबर है। तो यदि हाल में कुल 1149 सीट हो तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से, जैसे हम लोग अभी निकाले थे इन सब का। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी वर्गमूल निकालेंगे। तो आगे है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है 1444 वर्ग मीटर। तो बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्गाकार बगीचा है तो वर्ग का जो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वर्गमूल निकालेंगे तो बन जाएगा।
तो आइए देखते हैं अब आगे हम लोग उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 है 51.84 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हम लोग इससे पहले वर्गमूल ज्ञात किए जिसमें दशमलव नहीं लगे रहता था, तो अभी जो हल कर रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं जिसमें दशमलव लगा हुआ है, यानी कि पॉइंट वाले संख्या का वर्गमूल। तो ठीक वैसे ही करना है जैसे हम लोग अभी इन सब का वर्गमूल निकाले थे, वैसे ही बनाना है। तो आइए इसको देखते हैं उदाहरण नंबर 16 को। तो वर्गमूल ज्ञात करना है हम लोगों को इसका। तो जैसे अभी हम लोग इससे पहले दशमलव वाला नहीं था उसको किए थे, ठीक वैसे ही इसको भी करना है, बस पॉइंट जहाँ रहेगा वहाँ लगा देना है। तो आइए देखते हैं। तो था 51.84 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या करते हैं, इकाई की तरफ से दो दो का पेयर बना लेते हैं। तो इकाई इधर से दो दो का पेयर ऐसा और ऐसा, तो ये पेयर बना लिए। तो दो दो अंक एक साथ यहाँ लेते हैं, पेयर बना लिए। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जैसे किससे करेंगे, 7 से। अगर 7 लूँगा तो 7 का 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना आएगा इतने के बराबर आना चाहिए, पहले पेयर के बराबर या तो उससे थोड़ा सा कम। अगर 5 लूँगा तो 5 5 जा 25 ज़्यादा हो रहा है, सॉरी कम हो जा रहा है। और 6 लूँगा तो 36 होगा, 6 6 जा तो वो भी थोड़ा छोटा हो जा रहा है। तो 7 लेते हैं, 7 लेंगे तो 7 7 जा 49। अगर 8 लेंगे तो 8 8 जा 64। तो क्या लेना पड़ेगा, 7। तो ये हो गया। और यहाँ पर भी लिखेंगे तो 7 7 जा 49, ये हो गया। अब जो हम लोग 7 लिए हैं तो इसी 7 को यहाँ प्लस भी करते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाग विधि से इस तरीके से करना है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो अब पॉइंट लगा था तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर हुआ, यानी कि घटाए तो शेष आया। तो फिर ये दोनों को एक साथ यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ पर ऐसे संख्या लिखें कि जो संख्या लिखेंगे तो ये जो संख्या बनेगा, जैसे 14 है तो यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 141 होगा। तो क्या लिखे हम लोग, 1 लिखे। तो इस 141 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे संख्या को लिखें, जैसे यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ तो 142 हो गया। तो 142 का किससे करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखा हूँ तो 2 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो 142 का 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो 142 से 2 टाइम्स किए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो अतः क्या हो गया, अतः 51.84 का वर्गमूल 7.2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे 17 18। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.5 है, निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे अभी हम लोग ज्ञात किया ठीक वैसे ही ज्ञात करना है। तो ये बना लेंगे, तीनों को बनाएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्या को वर्गमूल के 2 स्थानों तक करना है। तो वर्गमूल के 2 स्थान तक करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है ठीक वैसे ही करना है जैसे हम लोग ये बनाए, ठीक वैसे ही। तो पहला जो है 0.9 है, तो इसका 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहले 0.9 का 2 टाइम्स यानी कि 2 स्थानों तक निकालना है दशमलव के बाद वर्गमूल। तो 2 पेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पर दशमलव के बाद। तो इस तरीके से पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, 0 0 बढ़ाते हैं इस तरीके से 0। तो एक पेयर होगा, फिर 2 0 बढ़ाना पड़ेगा इधर। अब जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। तो दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये दशमलव के 2 स्थान तक 2 पेयर हो गया है। तो 2 स्थान तक मिल जाएगा हम लोगों को। तो अब यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले किससे करना, अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ 0 दशमलव ही लगेगा। अब यहाँ पर दशमलव हो गया, तो अब यहाँ पर किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 9 से करेंगे तो यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा। तो 9 9 जा 80। अगर 10 यहाँ लिखूँगा तो 10 का 10 से करना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो 9 से, तो 9 9 जा 81। तो ये हो गया। तो 9 का क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस भी करते हैं, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 9। ये हो गया, इतना समझ के। फिर यहाँ से ये दोनों जीरो आएगा तो यहाँ 900 दो दो अंक आता है, तो फिर इसको प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे संख्या को लिखें कि उस संख्या को यहाँ जो लिखेंगे उसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट इतना आना चाहिए 900, या तो उससे थोड़ा कम आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे तो 184 हो गया, तो 184 का 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 736। अगर 5 लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा, आप लोग करके देख लेंगे। तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 164, ये शेष होगा। तो दशमलव को 2 स्थानों तक, तो ये 2 स्थान आ गया, तो यही वर्गमूल होगा इसका 0.9। 0.9 का 2 स्थान तक वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.94। तो ये आंसर हो जाएगा। तो अतः 0.9 का वर्गमूल 2 स्थानों तक 0.94। तो ये होगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है आप लोग ठीक ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके आगे 2 स्थान तक लाना है, तो यहाँ 2 जीरो कोई भी संख्या में दशमलव नहीं लगे रहता है, तो सबसे लास्ट में लगे रहता है। 2 स्थान तक लाना है तो इसमें 5.0 एक पेयर, फिर 0 2 पेयर, फिर आगे ऐसा आप लोग बना लेंगे जैसे हम लोग अभी इससे पहले किए, तो ठीक वैसे ही बना लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करना, तो घनमूल में क्या करते हैं आइए देखते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के दो दो जोड़े का प्रयोग किया था। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेकर उनका गुणा करके वर्गमूल प्राप्त किया था। तो किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में से 3 के त्रिक यानी कि तिकड़ी बनाएंगे तथा प्रत्येक तिकड़ी में से एक संख्या लेकर उसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यही दी गई संख्या का घनमूल होगा। यानी कि घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल ज्ञात करने में भी क्या करते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे वर्गमूल में हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, ठीक वैसे ही निकालेंगे। और वहाँ से 2 2 का लेते थे पेयर, तो यहाँ पर 3 3 से 1 लेंगे, यानी कि त्रिक से 1 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 जो है 9 टाइम्स आ गया है, यानी कि इस तरीके से गुणनखंड ये हो गया। तो घनमूल निकालना है तो यहाँ पर 3 लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, जैसे कि ये 3 जो है इस तरीके से ये लिखना है ये। तो 3 इस तरीके से अब यहाँ से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो वर्गमूल ज्ञात करना है 512 का। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से। तो 512 जैसे कि एग्जांपल में बताया गया था, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 1, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, फिर यहाँ पर 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 12, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से, तो इस तरीके से ये आ गया। तो 9 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 512 का 9 टाइम्स 2 है, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक घनमूल निकालना है, तो घनमूल का चिन्ह इस तरीके से, यहाँ पर 3 लगाना ना भूलेंगे। तो ये इस तरीके से इधर भी लगेगा, तो इधर भी यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 टाइम्स इस तरीके से।
ये हो गया। तो अब यहाँ से इस तरीके से ऐसा बना लेंगे 3 के ऐसा, ये हो गया। यहाँ पर 3 है तो 3 3 का वर्गमूल में 2 2 का, तो यहाँ से एक 2 इसमें से, फिर यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, तो ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से 512 का घनमूल 8, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 18 बना के देख लेंगे। अब प्रश्नावली में है आगे, तो निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो घनमूल भी ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे हम लोग अभी बनाए उसी तरीके से, और यहाँ से क्या क्या सीखा है यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 1.3 का निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो आगे रहेगा और रहेगा 1.4 का प्रश्न नंबर ये रहेगा चौथा। तो ये भाग विधि से बनाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बाकी जो है बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।